बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअन सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा वुदिअस-सैफ़ु फ़ी उम्मती लम तुरफ़अ अन्हा इला यौमिल क़ियामह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी उम्मत में तलवार रख दी जाएगी तो क़यामत तक नहीं उठाई जाएगी। तो पर्ची लिख दो। और इस तरह के अल्फाज पहले भी आ चुके हैं। जब उम्मत में खूनरेज़ी शुरू हो जाएगी, तलवार रख दी जाएगी, तो क़यामत तक फिर उसका सिलसिला चलता रहेगा। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर उसके बाद हर ज़माने में खूनरेज़ी होती रही है और आज उसका नुक़्ता उरूज है। आप देखें मुस्लिम ममालिक में, अरब ममालिक में ख़ास तौर पर, तो वहाँ आपको ये चीज़ नज़र आएगी। पिछले 10-12 साल में आप देख लें जो खूनरेज़ियाँ हुई है और अपनों ही के हाथों से अपने कत्ल किए गए हैं, तो बड़ी अलमनाक उसकी दास्तां है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई थी वो आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। वला तक़ूमुस्साअ हत्ता तल्हक़ा क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन। क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि मेरी उम्मत के कुछ कबीले ख़ानदान मुशरिकों से जा मिलेंगे। व हत्ता ताबुदा क़बाइलु मिन उम्मती अल औसाना, और यहाँ तक कि मेरी उम्मत के कुछ कबाइल बुतों की पूजा करेंगे। यानी उम्मत दोबारा शिर्क में मुब्तला हो जाएगी। ये कब होगा, कैसे होगा? उलमाए किराम ने लिखा, मुहद्दिसीन शारिहीन ने, कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में कुछ वाक़यात इस तरह के पेश आ चुके थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल और वफ़ात के बाद अरब के कुछ कबाइल मुर्तद हो गए थे। कुछ मानिईन ज़कात में से हो गए थे कि हम ज़कात सेंट्रल हुकूमत को नहीं देंगे, अपने हिसाब से तकसीम करेंगे। तो उस वक्त ये वाक़या पेश आ चुका है कि तौहीद के दायरे में दाखिल होने के बाद उम्मत के कुछ कबाइल मुर्तद हो गए, शिर्क की तरफ, कुफ्र की तरफ चले गए। और मेरी उम्मत के कुछ कबाइल बुतों की पूजा करेंगे, वतन और अवसान। आइंदा ऐसा होगा। और अभी चंद साल पहले, 2-3 साल पहले अखबार में ये बात आई थी, सोशल मीडिया पर भी, कि अरब ममालिक के जो सरबराह हैं, बादशाह हैं, उन्होंने अपने अपने ममालिक में बुत की जगहें यानी मंदिर बनाने की इजाज़त दी है, बल्कि हुकूमत की मुआवनत और हुकूमत की मदद से ज़मीन दी गई और उसको तामीर भी किया जा रहा है, ख़ास तौर पर दुबई वग़ैरह में। उस वक्त भी बड़ा शोर हंगामा उठा था और उलमाए किराम ने इस बात को उठाया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरतुल अरब को शिर्क से पाक किया था, अब दोबारा वहाँ पर मंदिर क्यों तामीर किया जा रहा है। और हो सकता है कि आइंदा ऐसे वाक़यात भी पेश आएँ कि अभी तो वो कह रहे हैं कि यहाँ जो गैर मुस्लिम रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, उनका इबादत गाह है, उनको उनका हक़ मिलना चाहिए, इसलिए हम दे रहे हैं। लेकिन आइंदा अक़ीदा कमज़ोर हो जाए, अहले ईमान का भी, वहाँ जो अहले ईमान अहले तौहीद रह रहे हैं और मंदिरों पर जाएं और वहाँ सजदे करने लग जाएं और वहाँ पर शिर्क के तमाम अफ़आल व अमाल करने लग जाएं, हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ कबाइल बुत की पूजा करने लगेंगे वापस दोबारा। और बाज़ हज़रात ने इसकी तोज़ी ये भी की है कि बुत सिर्फ़ वो नहीं है जो मूर्ति है या कोई स्थान है और वहाँ जाकर कोई सजदा करे, माथा टेके, पेशानी झुकाए या वहाँ जो भी शिर्किया आमाल होते हैं वो करे, बल्कि गैरुल्लाह के अलावा जिस चीज़ की भी इबादत की जाए वो शिर्क है, वो बुत ही की पूजा है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताइसा अब्दुद्दीनार व अब्दुद्दिरहम, दिरहम का बंदा और दीनार का बंदा ये ताइसा बर्बाद हुआ और हलाक हुआ,
ये परेशानी में रहे, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। तो दिरहम और दीनार, मादियत परस्ती जिसे कहते हैं, यानी दुनिया की चीज़ों के पीछे पड़ जाना, बस माबूद वही है। लोग इस वक्त आप दुनिया में नज़र डालें तो आपको इसी तरह के लोग नज़र आएंगे, बस दुनिया ही दुनिया उनके दिमाग पर सवार है, उनकी नज़रों में है, और वो दुनिया ही की पूजा करें, जिसे मादियत परस्ती कहते हैं। तो ये भी मुराद हो सकता है। वइन्नहु सयकूनु फी उम्मती कद्दाबून सलासूना, और मेरी उम्मत में 30 झूठे होंगे, झूठे लोग नबूवत का दावेदार खड़े हो जाएंगे, झूठे लोग दावा करेंगे। 30 लोग, 30 नहीं होंगे, बहुत सारे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक आप ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करें तो बेशुमार होंगे, और आइंदा अभी क़यामत तक ज़माना बाकी है। तो 30 ऐसे अफराद होंगे जिनका दायरे असर ज़्यादा होगा, जिनका हल्का ज़्यादा बड़ा होगा, और जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे, वो 30 मुराद है। वरना छोटे मोटे खड़े होते रहेंगे और दावे करते रहेंगे। 30 ऐसे अफराद होंगे जिनका दायरे असर बड़ा होगा और जिनके मानने वाले ज़्यादा होंगे, और उनका चूँकि मानने वाले ज़्यादा होते तो फितना भी बड़ा होता है। यज़उमु, उनमें से हर एक ये दावा करेगा, अन्नहु नबियुल्लाह, कि वह अल्लाह का नबी है, व अना खातिमुन नबिय्यीन वला नबिय्य बअदी, और मैं नबियों के अखीर में आने वाला हूँ, नबियों का सिलसिले को ख़त्म करने वाला हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। वला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती अलल हक़्क़ि ज़ाहिरीना, और मेरी उम्मत का एक गिरोह हक़ पर रहेगा, ज़ाहिरीना गालिब रहेगा, ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम, जो उनकी मुखालफत करेगा वो उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह का फ़ैसला आ जाए। अल्लाह का फ़ैसला अमरुल्लाह से क़यामत भी मुराद है, या गलबा और फतह का और फ़ैसला कुन मामला जो होता है वो भी मुराद है। ज़्यादातर जो अमरुल्लाह का तर्जुमा किया है वो क़यामत तक, यानी क़यामत तक उम्मत का एक गिरोह, उम्मत की एक जमात बातिल पर छाई रहेगी, गालिब रहेगी, और उस गिरोह का रोब, दबदबा, उसकी दहशत मुशरिकों पर, काफिरों पर, तागूतों पर और इस्लाम दुश्मनों पर छाई रहेगी। ये होता रहेगा। उम्मत की अक्सरियत मगलूब भले हो जाए, लेकिन एक गिरोह हमेशा ऐसा रहेगा कि दुश्मन उनसे दहशत में रहेगा, इसलिए उनको दहशत गर्द कहा जाएगा। दहशत गर्द कहने का मतलब यही है कि उनकी दहशत लोगों पर, दुश्मनों पर बैठी हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशीन गोइयाँ हैं, तनब्बुआत हैं, जिसे अरबी में कहते हैं भविष्यवाणी। और एक एक चीज़ आज इंसान देख रहा है कि ज़बान नबूवत से जो चीज़ निकली आज पूरी होती दिखाई दे रही है।